नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज मार्केट गिरी और 70 पॉइंट गिरी है, लेकिन बैंक निफ्टी में भारी गिरावट है। 400 पॉइंट के ऊपर मार्केट नीचे है। ये है बैंक निफ्टी। सोने में दाम बढ़ गया है, 270 रुपया बढ़कर 9,000 पार कर ली है 22 कैरेट गोल्ड। और मेकिंग चार्जेस और जीएसटी लगा के 24 कैरेट गोल्ड 10,000 पार कर चुकी है। लेकिन हमारे लिए आज बहुत अच्छा दिन था, सीरियसली अच्छा दिन था। लेकिन भारत की मार्केट में अच्छे दिन नहीं था, ग्लोबल मार्केट्स में अच्छे दिन था। जो हमें फॉलो करते हैं ग्लोबल मार्केट्स के लिए, उनके लिए सुनहरा दिन था। क्या क्या मिला उनको? हमने बफेट को फॉलो कर कर सुमिटोमो कॉर्पोरेशन अनेक दिन से बाई कर रहे हैं। हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक्स है। उस स्टॉक में आज यस बैंक, उनको फ्री में यस बैंक मिल गया। सिर्फ 1.7 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्टमेंट में उनको भारत में एक बड़ा बैंक मिल गया विथ बैंक नेटवर्क। बहुत सारे रूल्स ऐसे थे जिसको बेंड कर कर सुमिटोमो को आरबीआई ने परमिशन दे दी। सो आरबीआई ने सुमिटोमो को 51% की प्राइस दे दी और इसमें का दाम 1.7 बिलियन डॉलर्स रखा गया है। यस बैंक को खरीदने आप लोगों ने बहुत बार पूछा है कि क्या हम यस बैंक खरीदें। मैंने बोला ऑल द टाइम वेट करिए, क्योंकि जापानीज बैंक्स इंडिया में एंट्री करने की कोशिश कर रहे थे। अनेक कंपनी की टेक ओवर कोशिश कर रहे थे और लक्ष्मी विलास बैंक को डीबीएस को सौंपा गया। सुमिटोमो कोशिश कर रहा था कि इंडिया में एंट्री में आए। उनका लेबर का फ्रूट्स आज मिला, उनको यस बैंक का कंट्रोल मिल गया। दूसरी खुशखबरी ये है कि हमने स्केचर्स को कंसिडर किया और टैरिफ लगने के बाद वो नीचे आया। जब नीचे आया हम लोगों ने कंसिडर किया और एवरेज प्राइस सिर्फ 50 या 62 रुपया था, $52। आज उसे $63 में टीजी कैपिटल ने खरीद लिया। तो उसमें भी मुनाफा है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म मुनाफा है। तो सुमिटोमो में बफेट की स्टॉक 9.9% है। बर्कशायर हैथवे owns 9.9% ऑफ सुमिटोमो और सुमिटो के थ्रू अब वो यस बैंक को भी ओन करते हैं। इन दोनों में हमको रियली खुश कर दिया, हमको सीधा प्रॉफिट्स मिल रहा है। तो अगर आप यस बैंक को अवॉइड किया होगा, आपने सही किया। कल 10% गिरा, उसके बाद वो आज 10% ऊपर गया। बेसिकली नो चेंज इन प्राइस। एनपीएस को सॉल्व कर कर पोजीशन में ला लिया है, लेकिन नेट इंटरेस्ट मार्जिन में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। तो इसीलिए जापानीज कंपनी आ रही है और वो कैसा इस बैंक को चलाती है हम देखते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने बहुत अच्छी रिजल्ट्स दी। पिछली 2-3 दिनों में स्टॉक ऑन अ टेर है। क्या आप महिंद्रा महिंद्रा को कंसिडर करेंगे? मेरे पास महिंद्रा एंड महिंद्रा है, लेकिन बहुत पुराने वाला स्टॉक है। आज मैं महिंद्रा महिंद्रा में क्या प्रॉब्लम देता हूँ? इट बाइट्स मोर देन व्हाट इट कैन चू। ससंगियों को वो बचा नहीं पाए। सो पैसा उनका लिमिटेड है। महिंद्रा एंड महिंद्रा एक होल्डिंग कंपनी जैसा है। उनके पास सीरियस कैश फ्लोस नहीं है। उनकी मोटरसाइकिल की डिवीजन फेलियर में आ गई है। वो है जावा, जो रॉयल एनफील्ड के साथ compete करना था। लेकिन उनकी एसयूवी की सक्सेस के कारण मार्केट उनको बड़ी वैल्यूएशन दे रही है। इस वैल्यूएशन में खरीदना अच्छा नहीं होगा, लाजमी नहीं होगा। अगर हम सुमिटोमो की बात करें, उन्होंने इसूजू की स्टॉक को इसको दे दिया है, महिंद्रा को। और उनका एक केमिकल बिजनेस भी इंडिया में है। वो अब यस बैंक को खरीद रहे हैं। ये रहा न्यूज़। ये भी न्यूज़ है कि इंडियन होटल्स की स्टॉक्स अच्छी परफॉर्मेंस कर रही हैं, क्योंकि उनकी नेट प्रॉफिट्स 30% इंक्रीज हुई है और ₹2.25 उन्होंने डिविडेंड दी है। जब शाश्वत का 5 साल था, हमने क्रैश में, जब टेररिस्ट ने ताज होटल को अटैक की, उस समय उसको ₹30 में कंसिडर किया था एज शो ऑफ सपोर्ट। इसमें अनेक साल में डिविडेंड मिले। एक ₹70 में राइट्स इश्यू थी। आज सब मिला के 801 to 810 ये स्टॉक चल रही है। अब हीरे का सुई हो गई है। हम इसको आज कंसिडर नहीं करेंगे।
तो यही डेवलपमेंट है। और जैसे मैंने कल में बताया कि बफट रिटायर होने वाले हैं, तो हम शाश्वत से संपर्क करेंगे और यूनिवर्सिटी में है, और उनसे पूछेंगे, वो 2-3 सवालात पूछेंगे और अपनी ओपिनियन भी देंगे। शाश्वत। तो और एक खबर जो है इंडसइंड बैंक के बारे में है, और अब ये न्यूज़ आया है कि अब 600 करोड़ इंटरेस्ट इनकम डिस्क्रिपेंसी का डिस्कवरी हुआ है अब Q4 के ऑडिट में। और इसका वजह दे रहे हैं कि एग्रीगेटेड इंस्टेड ऑफ पर बोरोवर अकाउंटिंग इन द माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट। और आप देखें तो इसके पहले उन्होंने प्रोविजंस भी लगभग 2000 करोड़ की प्रोविजंस लिखा था। और मुझे यही सवाल है कि ये कुछ सिस्टमैटिक प्रॉब्लम है इंडसइंड बैंक में कि ऐसे और खबर आ रहे हैं अब, जब उनके सीईओ और डिप्टी सीईओ रिजाइन कर लिए। तो क्या गड़बड़ चल रहा है इंडसइंड बैंक में? कुछ चल रहा है या फिर क्या हो रहा है यहाँ पर? अभी भी आप भी क्लियरली बोल रही है कि ये एपिसोडिक रिस्क है, ओवर ईगर लेंडिंग है। रेवेन्यू को ईच अकाउंट में इंटरेस्ट सेपरेटली ऐड करना चाहिए था। अकाउंट्स को बंद कर कर उन्होंने इंटरेस्ट कैलकुलेट की। लेकिन ये क्या होती है कि माइक्रो फाइनेंस में डिपेंडिंग ऑन बोरोवर क्रेडिबिलिटी, ईच क्लाइंट हैज अ डिफरेंट इंटरेस्ट रेट। क्या वो ठीक तरह से उसे कैलकुलेट की, नहीं तो गलती की, इसके डिबेट चल रही है। इसीलिए अर्नेस्ट यंग को लाया है। लाइक ना, आपने बोला है कि आप उन्होंने एडिक्वेट प्रोविजनिंग दिया है, शायद इस जानकर कि ये बॉम्ब आएगा, सो प्रोविजनिंग में ये एडजस्ट होना चाहिए। क्या ये प्रॉफिट बन पाएंगे? मैं समझता हूँ नहीं, नहीं बन पाएंगे। इस क्वार्टर लॉस हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए न्यूज़ है कि एक्सिस बैंक से एक नया सीईओ डालेंगे, ताकि मैनेजमेंट प्रैक्टिस स्ट्रांग हो और इसे कोई हिला नहीं सकता। अभी अगर मेजर लॉस नहीं है, जो भी लॉस है 2 to 3% अपना नेटवर्क में कट होगा, उसे उनको कैपिटल इन्फ्यूशन से मेकअप करना है। लेकिन ये बैंक 1500 to 1900 तक चलेगा, उस समय इससे एग्जिट होना चाहिए, क्योंकि आपका एक्विजिशन कॉस्ट बहुत लो है। आप इसे 1500 1600 में देखेंगे, उस समय एग्जिट करके बाहर निकलना बेहतर होगा। ठीक है। और मेरा जो अगला सवाल ये बनता है कि आपने वॉरेन बफेट की रिटायरमेंट के बारे में बात की और आपने सुमिटोमो की एंट्री के बारे में बात की भारत में। तो अब मेरा सवाल है कि जब हम सुमिटोमो खरीदते हैं, ये समझकर खरीदते हैं कि चलो भाई, हम एटलीस्ट इंडियन रुपी में कमा नहीं रहे हैं पर, या येन में कमा रहे हैं और यूएस डॉलर में कमा रहे हैं। पर अब सुमिटोमो जैसे कंपनी इंडियन रुपी में कमाने के लिए शुरू कर रहे हैं। तो मेरा सवाल है कि ये ट्रूली डाइवर्सिफिकेशन होगा जब हम विदेश में निवेश करें अब? हम विदेश में निवेश नहीं कर रहे हैं, जापानीज कंपनी इंडिया में निवेश कर रही है। हाँ। तो इससे बेहतर होगा, क्योंकि वो बैंक को प्रोफेशनलाइज करेंगे, अनेक लोगों को वीआरएस मिल जाएगा, और बैंक विल गो टू अनदर लेवल वेरी सून। नहीं, पर मेरा सवाल है कि जब हम सुमिटोमो में इन्वेस्ट करते हैं, हम यूएस डॉलर में कमाने के लिए करते हैं, पर हम अब ये सुमिटोमो तो में। बहुत छोटा बिजनेस है सुमिटोमो का। इसके पहले ही 2 लिस्टेड स्टॉक्स थे सुमिटोमो के। सुमिटोमो ने इसूजू में ओनर था, तो सुमिटोमो ने जब महिंद्रा एंड महिंद्रा ने ये खरीदा इस स्टॉक को, ये सुमिटोमो ने एग्जिट की है। सुमिटोमो केमिकल्स नाम का एक कंपनी है, वो भी लिस्टेड है। सो ये वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ आवर मनी विल गेट इन्वेस्टेड इन रूपी टर्म्स। सुमिटोमो के पास अनेक और बिजनेसेस हैं। आपने सुमिटो में डीप डाइव की है, अगर आपने डीप डाइव नहीं किया है तो कीजिए। सो वेरी हाईली डाइवर्सिफाइड कंपनी, उसमें छोटा पोर्शन है ये यस बैंक। ठीक है। और ये एक लार्जर ट्रेंड है इसमें कि अब जापानीज़ कंपनीज़ कहीं और देख रहे हैं कि कहाँ रिटर्न्स जनरेट करूँ, क्योंकि आप मरुबेनी या फिर कोई और सोगो शोशा, या कि वो ट्रेडिंग हाउसेस के बारे में देखें, तो वो हम्म, जापान के बाहर डाइवर्सिफ़ाई करना चाहते हैं और वो चाइना में खरीद रहे हैं स्टेक, वो यूएस में एक्सपैंड कर रहे हैं। यूएस में वो ऑलरेडी थे पर अब और एक्सपैंड कर रहे हैं। और जहाँ भी
जापान के बाहर एक जगह है एक्सपैंड करने के लिए, वहाँ वो एक्सपैंड कर रहे हैं। तो इस स्ट्रैटेजी के पीछे क्या कारण है? जापानीज मार्केट इज अ मैच्योर मार्केट और लेंडिंग नहीं हो सकती है। अगर उनको ग्रो करना है जापान को, इवन इन कंज्यूमर एंड सर्विसेज, वो उनको बाहर आना पड़ेगा। इंडिया एक बड़ा मार्केट है, तो अगले 5-10 साल में हम जर्मनी और जापान को पीछा छोड़कर तीसरा पोजीशन करने आ जाएंगे, इवन इन करेंसी टर्म्स, रियल करेंसी टर्म्स। तो इतना बड़ा मार्केट में बैंकिंग शॉर्टेज में है, अगर वो रिटेल बैंकिंग में आते हैं तो सुमिटोमो वेरी सक्सेसफुल होगा। ठीक है, तो आज के लिए मेरे इतना ही सवाल है। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद।